दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग ने रोज़ा भी रखा होगा। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि रमज़ान होता क्या है। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये वीडियो स्पेशली किन लोगों के लिए बनाई है। मैंने ये उन लोगों के लिए बनाई है जो नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि रमज़ान होता क्या है, इसमें क्या करते हैं। और मैंने उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाई है जो कि अभी नए नए मुसलमान हुए हैं और वो भी ये जानना चाहते हैं कि रमज़ान होता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप लोग को बताऊंगी कि रमज़ान क्या होता है। रमज़ान कुरान मजीद का महीना होता है। इसको कुरान मजीद का महीना क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आखिरी नबी पर कुरान मजीद नाजिल हुआ और इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। रोज़ा का मतलब क्या हुआ? मतलब नमाज फजर से पहले जो खाना हो वो खा लें, उसको कहते हैं सहरी। और फिर नमाज मगरिब के बाद जो खाना हो खा लें, उसको कहते हैं इफ्तारी। और इसके दरमियान में कुछ भी नहीं खाना, ना ही पीना है, हत्ता कि एक बूंद पानी की भी नहीं पीनी। इसको रोज़ा कहते हैं। दोस्तों, रोज़ा रखने का क्या मतलब है? कुछ ना खाना और ना पीना, इसका क्या मतलब है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कुछ ना खाना ना पीना का मतलब है कि इससे हमें सब्र आता है, सेल्फ कंट्रोल, कि हम सब्र करना सीखते हैं क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और इसमें हम ज़रूरतमंदों की भूख प्यास को महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास कितने दिन हो जाते हैं कि उनके पास खाना नहीं होता। इसमें हम ज़रूरतमंदों की भूख और प्यास को महसूस करते हैं। दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल क्या है? सेल्फ कंट्रोल है कि कुछ मौके हमारे साथ ऐसे पेश आते हैं कि हम घर में अकेले होते हैं, कोई भी नहीं होते, ठीक है, तो हमारे पास खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं। तो हम ये सोचते हुए कि हमारे पास खाने पीने की चीज़ें हैं, हम नहीं खाएं, ये सोचते हुए हम रोज़ा नहीं तोड़ते क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि ये इबादत है, इसको पूरा करो और हमारे पे रोज़े रखना वाजिब है। इसको रोज़ा कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है रमज़ान के महीने की कुछ खास बातें हैं। नंबर 1, इसमें हमारे प्यारे नबी पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। नंबर 2, इसमें शैतान बंद हो जाता है। नंबर 3, ये मगफिरत का महीना है, इसमें अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे खोल देता है। नंबर 4, इसमें अल्लाह ताला हमारी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल करता है। आप जब भी दुआ मांगे, सबके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।